हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों से अपने बारे में बात करने वाली नहीं हूँ, ना ही ये कोई ब्लॉग वीडियो होने वाला है। मैं शुरू में ही क्लियर कर देती हूँ कि आज मैं आपसे गांव की शांति के लिए बात करने वाली हूँ। गांव की शांति को आप सभी लोग जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फ्रेंड होके ऐसी बात छुपाना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। शांति जब मुझे पता चला इन सारी चीज़ों के बारे में ना, तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और जब वो यूट्यूब पे आई थी, उसको 2 या 3 महीने ही हुए होंगे और उसको बहुत कम लोग उस टाइम जानते थे। हमारी बातें होना शुरू हुई। मैंने उसको टिकटॉक से देखा है। यूट्यूब पे मुझे पता नहीं था कि गांव की शांति यूट्यूब पे भी है। हमारी बातें हुई। शुरू शुरू में क्या होता है ना कि किसी भी नए इंसान से बातें करने से पहले ना हम 10 बार सोचते हैं। उसका नेचर, बिहेवियर हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फिर हम बहुत लिमिटेड बातें करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारा भी रहा। कम से कम एक दो महीने में ही बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तो ऐसे होता था कि 8 दिन में, 15 दिन में बात हो जाती थी। यूट्यूब को लेके ही होती थी ज़्यादातर, पर्सनल बातें नहीं होती थी क्योंकि दोनों ही यूट्यूब पे थे। तो धीरे धीरे जो है ना, मतलब उसकी जो वीडियोस के थ्रू आप लोग भी देखते होंगे और मैंने भी वीडियोस के थ्रू ही देखा है। उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा था, मतलब देख के ही लगता था कि ये परेशान है, बहुत कुछ शेयर करना चाहती है, नहीं कर पाती है। तो धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के करीब आने लग गए, बातें करने लग गए, एक दूसरे से पर्सनल बातें भी करने लग गए। और 2 महीने में ही हमारा रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। बहुत सारी बातें ऐसी जो कि हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो कि हम चाह के भी यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी फैमिलियर बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे आस पड़ोस के लोगों की होती हैं, रिलेटिव्स की होती हैं, जो कि हम चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे शेयर करना नहीं चाहते हैं। जो हम यूट्यूब पे आने के बाद फेस करते हैं ना, अपने आसपास के माहौल को, अपने रिलेशन वालों को, अपने जानने वालों को, वो हमारे लिए जो उनके विचार होते हैं ना, बहुत अजीब होते हैं। और ये सारी ही यूट्यूबर, जितनी भी लेडीज़ यूट्यूबर हैं, मुझे लगता है कि वो सब इस चीज़ को फेस करती हैं और सब आपके साथ शेयर भी करना चाहती हैं। बहुत सारी लेडीज चाह के भी नहीं कर सकती क्योंकि वही बात है कि सभी देखते हैं। आप मतलब जो दूर के लोग होते हैं, वो बहुत टाइम के बाद हमसे कनेक्ट होते हैं। हमें रिलेटिव्स ज़्यादा देखते हैं शुरू से लास्ट तक। और देखने के लिए ही हम यहाँ यूट्यूब पे बैठे हैं, देखने के लिए ही हमने अपना चैनल बनाया। हम चाहते हैं हमारी लाइफ को लोग देखें, जाने। लेकिन ना, बहुत सारी चीज़ें चाह के भी हम शेयर नहीं कर पाते। चाहते हैं हम शेयर करना, हमारी सबकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और हमें तो इतना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी ऐसी हैं जो कि मैं चाहती हूँ शेयर करूँ, मेरी मम्मी के बारे में, मेरे पापा के बारे में। और कभी मैं अपने घर गई तो ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है। ये कुछ मिलती जुलती चीज़ें मैंने शांति की लाइफ में देखी, जिसकी वजह से मैं उससे कनेक्ट होने लग गई और बहुत सारी बातें हम आपस में शेयर करने लग गए। ऐसे होता कि हमें टाइम का ही पता नहीं चलता, 1 घंटा 2 घंटा, मतलब इतनी लंबी बातें हमारी होने लग गई। अभी धीरे धीरे मैं ये चीज़ें कभी यूट्यूब पे नहीं बताई। ऐसा नहीं था कि उसकी तरफ से ऐसे कुछ है कि आप ये चीज़ें कभी यूट्यूब पे मत लाना या मत बताना, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद ही नहीं बताती थी। मुझे लगता था कि ये जो हमारा जो एक बॉन्ड बना है ना, ये हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। यूट्यूब की वजह से हमारे रिलेशन में कभी भी खलबली नहीं मचनी चाहिए। ऐसा होता है, मैंने देखा है ये सब होते हुए यूट्यूब पे कि कई सारे यूट्यूबर्स आपस में फ्रेंड बनते हैं, फिर उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, वो यूट्यूब पे भी आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मैं ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं मिला, बेशक मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला भी है।
आप में से इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि जो लगता है कि जैसे कि आप हमें कितना डीपली जान गए हैं, कितना हमसे कितना स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए हैं, जो कि हमारे आसपास के लोग भी हमसे इतना कनेक्ट नहीं होते हैं जितना आप लोग हो गए हो। क्योंकि आप में से कोई भी हमारी वीडियो के लिए गलत बातें नहीं बोलता है, और आसपास के और रिलेटिव जो होते हैं ना वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं ना, बड़ा बुरा लगता है सुन के, लेकिन हम फिर भी जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, अभी तो हम इतने स्ट्रांग बन गए हैं ना, ये सारी चीज़ें फेस करने लगे हैं। अब बात कहाँ से कहाँ आ गई है, मुझे शांति के लिए बातें करनी थी और मैं अपने बारे में बताने लग गई हूँ। होता है ना, जैसे हम कुछ बताने बैठते हैं, फिर लगता है यार हमारे साथ भी तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं कर पाते। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें फैमिली की यूट्यूब पे लेके आते हैं, फिर उनके लिए उनको सुनने को भी मिलता है, उनके कमेंट्स में इतना कुछ होता है उनकी फैमिली को लेके, वो सब मुझे कभी पसंद नहीं आया। और शांति के टॉपिक पे आते हैं। अभी मतलब उससे मेरी अब रेगुलर बात होती है। हम एक टाइम खाना ना खाएं तो चलेगा, लेकिन एक टाइम हमारी बात ना हो ना तो बेचैनी होने लगती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, उसकी तबीयत ख़राब थी और 2-3 दिन से उसका फ़ोन ना नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ ऐसे आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे नहीं पता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा कैसे बन गया। तो मैं चाहती हूँ हमेशा ऐसे रहे, मुझे यूट्यूब से कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रखना भगवान जी। तो लेकिन अभी जो हुआ ना, मुझे उस पर बहुत बुरा लगा। उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि वो सारी चीज़ें मेरे से शेयर करती है। वो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, उसने मेरे से क्यों छुपाया ये सब। बस वो मेरे से 2-3 दिन से पहले से ही ना ये बोल रही थी कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, जबकि उसकी तबीयत ख़राब थी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है। अब होता है ना कि जब सामने वाला बताना नहीं चाह रहा कहाँ जाना है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे पूछना भी। इतनी चीज़ें रहनी भी चाहिए। अब आप बोलोगे कि जब आप इतने अच्छे फ्रेंड हो तो ऐसी फॉर्मेलिटीज़ की हो, तो थोड़ा सा होता है। तो क्योंकि अगर उसको बताना होता ना तो वो खुद ही मुझे बताती कि उसको कहाँ जाना है। अब जब कल मैंने ये सब कुछ मुझे पता चला ना, तो सच बता रही हूँ, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं बहुत रोई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि आज तक उसने मुझे भी नहीं बताई। आपने देखा होगा जॉस टॉक, मैं उसकी वीडियो का लिंक अपने कमेंट में भी पिन कर दूंगी और अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको देखो। जब उसने मुझे कल वीडियो का लिंक दिया ना, तो मैंने वो वीडियो देखा और मैं ऐसे शॉक, ये शांति यहाँ। और जब उसने बोलना शुरू किया ना तो मेरा रोना शुरू हो गया। मैं चाहती थी हमेशा से ये बात वो कभी बताए या ना बताए अपनी वीडियो में, लेकिन मैंने शुरू से ये बोला कि तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है ना, अगर तुम बताना चाहती हो और तुम कंफर्टेबल हो तो तुम शेयर कर सकती हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर ऐसी चल रही होती है ना कि हम चाहते हैं वो चीज़ें हम शेयर करें, और उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत सारी सीख भी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं उसकी लाइफ में ना, वो अक्सर बताती रहती है तोड़ मोड़ के, कभी कुछ बताएगी कभी कुछ बताएगी। अपनी प्रेगनेंसी को लेके, अपनी कम उम्र में शादी को लेके, अपनी शादी के जो उनके हस्बैंड और उनके बीच में जो एज डिस्टेंस है उसको लेके वो करती है बातें। तो मुझे था कि ये सारी चीज़ें जो भी उसकी लाइफ में हुआ है शुरू से अब तक, जो उसने फेस किया है, वो आए और शेयर करे इन चीज़ों को। उसको इतना बड़ा मंच मिला जॉस टॉक, जो कि मैंने देखा है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी शेयर करते हैं। मुझे इतनी खुशी मिली जब उसको ये मौका मिला। और जब मैंने उसको फ़ोन किया, मेरी बातें हुई उससे, मैंने यही बोला कि तूने मुझे बताया नहीं ना कि यहाँ जा रही है, तो यहाँ जा रही थी। तो उसने बोला दीदी ये आपका भी एक ड्रीम था कि मैं अपने बारे में बताऊं, अपने लिए बोलूं, तो ये मुझे इतना बड़ा मंच मिला है। तो ये मेरा एक सरप्राइज़ था आपके लिए कि आप जब अचानक से देखोगी ना तो आपका क्या रिएक्ट होगा।
आप कैसे रिएक्ट करोगी, आपका क्या रिएक्शन होगा। तो मेरा जो रिएक्शन था बीच में ही मतलब जैसे ही उसने मुझे लिंक सेंड किया उसके 2 से 4 मिनट के बीच में उसकी कॉल भी आ गई और उस टाइम मेरे आंसू चल रहे थे। वो समझ गई कि मैं रो रही हूँ, दीदी क्यों रो रहे हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की, मैंने उसको बोला भी कि मुझे यूट्यूब से आने से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि तुम यहाँ खड़े होकर अपने लिए बोल रही हो, स्टैंड ले रही हो। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। बहुत सारी औरतें जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करती हैं वो बोल नहीं पाती, उनमें हिम्मत आएगी बोलने की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसकी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी और उसकी वीडियो का लिंक मैं अपने कमेंट में भी पिन कर दूंगी। प्लीज़ जाके देखना, मैं चाहती हूँ आप लोग देखें और बहुत सारा प्यार दें उसको और मुझे भी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं आपसे, उसके लिए मुझे, अगर मुझे कोई ये बोले ना उसके लिए बोलना तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती। मैं नहीं चाहती कि एक यूट्यूब की वजह से हमारे रिश्ते में कभी भी वैसे होने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, इतना स्ट्रांग। तो चलिए फिर बाय बाय, फिर मिलूंगी अपने एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।